वेलकम स्टूडेंट्स, इस चैनल पे मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। नया टॉपिक शुरू करवा रहा हूं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में आप 6, 7, 8, 9 में थोड़ी थोड़ी चीजें करके आए हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सारी की सारी चीज लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक सब पढ़ के आए हो आप। ये चैप्टर के अंदर डेफिनेशन है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं इनकी। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ये पता होएगा क्वेश्चंस में अप्लाई करना आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा कि क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है आपने। फैक्टराइजेशन मेथड आप छोटी क्लासों में करके आए हो। वैसे तो 8th 9th में बहुत बारी फैक्टराइजेशन मेथड करके आए हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे बनते हैं। और उसके बाद यहां से आपका एक्चुअली में 10th क्लास का सिलेबस शुरू है। वैसे तो ये सारा मिक्स है, पर ये आपको पता है, थोड़ी थोड़ी चीजें पता है आपको। ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा, ये भी चेंज इजीली हो सकता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ फ्रूट्स, इसी में से क्वेश्चन आता है पेपर में, श्योर है। श्रीधाचार्य रूल, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो जब ये आएगा आपको क्लियर होएगा। मैं इस चैप्टर को ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि आपका पूरा चैप्टर खत्म 4 पार्ट्स में हो जाए। स्टूडेंट्स, एक चीज का खास ख्याल रखना होता है, आपने एक दिन में एक वीडियो देखनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छा हो। उसके बिहाफ पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन करते हैं, उससे पहले मैं 1-2 लाइनें बता दूं आपको। ये चैप्टर एज कंपैरेटिवली अदर्स चैप्टर इजी है। ये चैप्टर एज कंपैरेटिवली अदर चैप्टर इजी है। इजी का मतलब है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की, इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसका इंडेक्स राइट डाउन करो कि इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या करना है, फिर आप ये स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है स्टूडेंट्स? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी ये रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स का मतलब आप समझ लो कि कांस्टेंट, एक तरीके से कांस्टेंट होते हैं। 1/2, 1/3 कुछ भी हो सकता है। ये क्वाड्रेटिक कब बनेगी? जब, पहले आप ये समझो, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो। इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी डिग्री क्या है? 2। इसके साथ कोई भी कांस्टेंट है ना, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बहुत सारी एग्जांपल्स दे रहा हूं, मैंने a को 0 ले लूं तो ये 0 होकर क्या बनेगा? 0x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया। इसको लिख सकते हैं bx प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या डिग्री 2 है? नहीं, नॉट ए क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसका डिग्री 2 नहीं है। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए डिग्री 2 होनी जरूरी है, एक ही लाइन डिग्री 2 होनी जरूरी है। आप सोचोगे सर ए 0 नहीं हो सकता, क्या बाकी 0 हो सकते हैं? हाँ, बाकी 0 हो सकते हैं। एग्जांपल्स देखो। पहली एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड, x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन x² प्लस 3 इक्वल टू 0। फोर्थ इक्वेशन 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। कुछ भी लिखी जाओ, मैं कुछ कांस्टेंट चीजें लिख रही हूं। 5 कल्ला कांस्टेंट तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो 5x इक्वल टू 0 ले। चलो अब बताओ कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक, यस, ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है इसके अंदर, डिग्री 2 इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर। आप सोचोगे सर रियल नंबर्स क्या होता है? ये आप करके आए हो, कोई भी नंबर है दुनिया का वो रियल नंबर होएगा एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, वो +1 के अंदर आपको आएगा। अब जितने भी नंबर्स आप 10th क्लास तक पढ़ के आए हो वो कहीं ना कहीं तरीके से रियल नंबर पे आके ही मिक्स होते हैं। 9th क्लास में मैंने रियल नंबर के चैप्टर में प्रॉपर एक चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए। तो जितना भी मैथ आप मेरे से कर रहे हो सारा लिंकअप मैथ है, अटैच हो रहा है। इसकी मैंने पहले भी कहानी सुनाई हुई है, अब ये सारी कहानियां अटैच होनी शुरू हो जाएगी आपकी। तो ये अब इसको
हम बता ही नहीं सकते, इसका एलसीएम तो ले सकते हैं ना, हम सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बाय एक्स इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? डिग्री क्या है? 2। यस है, क्वाड्रेटिक है ये। क्या ये क्वाड्रेटिक है? डिग्री क्या है? डिग्री मतलब पावर। डिग्री का मतलब, कई बच्चे कहते हैं डिग्री का क्या हुआ मतलब, पावर, एक्स की पावर, पावर ऑफ एक्स। एक्स की पावर कितनी है? यह एक्स की पावर कितनी है? 2। यस, ये भी क्वाड्रेटिक है। आप सोचोगे सर इसके अंदर एक्स वाली चीज तो है ही नहीं, फिर क्या हो गया? जब बड़े हो जाओगे इसका नाम बनेगा क्वाड्रेटिक, इसका नाम बड़े होके बन जाएगा प्योर क्वाड्रेटिक। पर अभी आप सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक समझो, अभी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। क्या डिग्री 2 है? नहीं है, या कहीं भी डिग्री 2 नहीं है। एक्स की पावर मैक्सिमम क्या है? 1 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर डिग्री 2 नहीं है। यह x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर x की मैक्सिमम पावर 1 है। अगला क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है या ऐसा भी आ सकता है आपके पास। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, 10x स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा भी आ सकता है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? x की डिग्री क्या है? 3। ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? x की पावर क्या है? 2 दे रखी है। यस, ये क्वाड्रेटिक है। तो आपके माइंड में एक विचार आ सकता है, सर इसके और इसमें क्या फर्क है? इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं। अगर इसमें से x कॉमन निकालोगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स। चाहे इस x को 0 कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक बनती है। ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यही बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूब दे रखा है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सारी कहानी में आपको यही समझ आया, डिग्री 2 होनी जरूरी है। अगर डिग्री 2 है और उसके साथ वाली चीज नॉन जीरो है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चाहे उसके बाद कुछ होए चाहे ना होए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतना राइट डाउन करो, फिर मैं आपको इसके अगले कॉन्सेप्ट्स करवाता हूं। स्टूडेंट्स, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान है। कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसको बोलेंगे रूट। एनी वैल्यू सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज का मतलब है कोई भी वैल्यू है, ए मान ली, ए तो दे रखा है स्टेटमेंट में, अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो अल्फा। अगर x की जगह अल्फा करो, 0 इक्वल टू 0 आ जाए, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल समझो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं x इक्वल टू 2, क्या ये रूट है इस इक्वेशन का? एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 माइनस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या x इक्वल टू 2 इसका रूट है? कैसे पता लगेगा? सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई कैसे होएगी? x की वैल्यू पुटिंग करके देख लो इसके अंदर, बस क्या आ गया, 2 का स्क्वायर, x की जगह 2 लिखने, 4 x की जगह 2 लिखने, प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 आर 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। 8 माइनस 8 0 इक्वल टू 0। यस, अगर कोई भी वैल्यू पुटिंग करने के बाद सेम आ जाए, LHS इक्वल टू RHS आ जाए, 0 इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो उसका रूट होएगा ही होएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, x इक्वल टू 3, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 का रूट है या नहीं है? पुटिंग करके देखो, x की जगह 3 कर दो, 3 इंटू 3 प्लस 7 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 9 से 9 कट गया, 7 इक्वल टू 0। क्या पॉसिबल है? नहीं। तो x इक्वल टू 3 नॉट ए रूट। ये स्टूडेंट्स इसका रूट नहीं है। अगर रूट होता तो पुटिंग करने के बाद सेटिस्फाई होता, 0 इक्वल टू 0 आता। जितना मैथ आप कूल होके करोगे ना, रिलैक्स होके करोगे, उतना ज्यादा समझ आएगा। आज के पार्ट में ये सारी चीजें बहुत इजी है, एक बार सुनो, इजीली समझ आएगी स्टूडेंट्स आपको।
जैसे आप कोई फिल्म देखते हो, कुछ फिल्में फर्स्ट टाइम में ही समझ आ जाती हैं और कुछ फिल्मों को समझने में टाइम लगता है। वो पीरियड फिल्म होती है, बड़ी फिल्म होती है, तो कुछ पिक्चरों को समझने में टाइम लगता है, कुछ पिक्चरें बड़ी आसानी से समझ आ रही होती है। तो वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको बड़ी आसानी से समझ आ रहे होंगे, ये उनमें से है। सॉल्यूशन सेट क्या है? जो भी आपका रूट आएगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिख दो। जैसे इसका रूट क्या है 2, इसको इस ब्रैकेट के अंदर लिख दो, इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। लीनियर इनइक्वालिटीज में भी यही चीज की है, सॉल्यूशन सेट इसी ब्रैकेट के अंदर, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं वैसे, करली ब्रैकेट, तो इसी के अंदर करके आए हो आप। ये जीरो प्रोडक्ट रूल स्टूडेंट्स, जब आप बड़े हो जाओगे ना, इसके ऊपर एक बुक आएगी, नंबर थ्योरी बुक, बीएससी बीटेक या एमएससी में आएगी नंबर थ्योरी बुक। तो हमें वो कहते थे कि ये तुमने 10th क्लास में किया हुआ है, आपने ऐसा किया हुआ है, जीरो प्रोडक्ट रूल पढ़ के आए हो। हमने सोचा यार हमने तो कभी पढ़ के नहीं आए, ये पढ़ के आए हो, ये वही चीज मैं बता रहा हूं, बहुत आसान है। कोई भी रियल नंबर है, दो चीजों को मल्टीप्लाई करो, जीरो आएगा। कोई भी ले लो, रियल नंबर कहाँ है ना, उसने मैंने a की वैल्यू ले ली 2, b की वैल्यू ले ली 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आएगा, 0 आना चाहिए। तो a की वैल्यू 2 ले लो, b की वैल्यू 0 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ गया 0। आप सोचोगे नहीं सर आपने एग्जांपल ऐसे ली है, a की वैल्यू मैं 0 लेता हूं, b की वैल्यू मैं 2 लेता हूं, 0 × 2 वो भी क्या आ रहा है 0। दो चीजों की प्रोडक्ट 0 है, मैंने ऐसे लिया तो फार्मूला बोलता है या तो पहले वाला 0 के इक्वल होएगा या सेकंड वाला 0 के इक्वल होएगा, दोनों 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों ही 0 हो गए तो इक्वेशन क्या होएगी, दोनों में से एक, या तो पहले वाला 0 होएगा या फिर दूसरे वाला 0 होएगा। अगर ये भी 0 ये भी 0 हो गया, a की वैल्यू 0 ली, b को 0 ली, तो किया क्या, फिर तो दोनों ही चीजें 0 होगी, आइदर और का चक्कर ही नहीं है। इसका मतलब है, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, या तो b वाला 0 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया या तो a वाला 0 है, कुछ भी नहीं है। इक्वेशन में बस मैं ये बताऊंगा कि अगर फैक्टर दे रखे हैं, दो फैक्टर दे रखे हैं, तो पहले वाला फैक्टर 0 होएगा या दूसरे वाला फैक्टर 0 होएगा। इसका बुक वालों ने नाम दे रखा है जीरो प्रोडक्ट रूल। तो अभी तक की कहानी में सिर्फ मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाया, डेफिनेशन सिखाई है, आप इतना राइट डाउन करो पहले। फैक्टराइजेशन मेथड, इंडेक्स का अगला टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड। यही से थोड़ी सी कहानी शुरू है। बेसिकली ये आप 8th या 9th क्लास के अंदर आप करके आए हो स्टूडेंट्स। सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल्स, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस एंड रेडिकल। मैंने आपको बताया, पता क्या है, जैसे इक्वेशन √x - 7x² + 3 है, ये इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे √x आ गया, √x, ये रेडिकल्स, स्क्वायर रूट आ जाए तो रेडिकल्स होता है, ये रेडिकल्स आ गया। अब फ्रैक्शन, अगर 1/x² 1/x - 7/x 7x ऊपर हो गया +3 = 0। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। इसको नहीं लिख सकता था, इसको लिख सकता हूं। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश भी करूंगा ना, पहले √x को वहां लेके जाऊंगा, फिर स्केयरिंग बोथ साइड करूंगा, फिर एक 4th डिग्री में इक्वेशन बन जाएगी, वो बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं बाई क्वाड्रेटिक हो जाती है वो। तो इसको सोल्व करो, ऐसी मैंने एग्जांपल भी दी है, एलसीएम लो, हाँ ये इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले। अगले स्टेप में 2 लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसको 0 के इक्वल करो, उसका नाम दे रखा है जीरो प्रोडक्ट रूल। आपने कभी नाम सुना नहीं होगा पहले, जीरो प्रोडक्ट रूल उसका नाम है। अगर लीनियर इक्वेशन को 0 के इक्वल करते हैं तो बस उसको सोल्व कर दो। तो कहानी में सबसे पहले 25 को यहां लेके आओगे, यस 25 को यहां लेके आओ। क्या ये इस फॉर्मेट की इक्वेशन बन गई? यस, ax² + bx + c = 0 की फॉर्म बन गई, या +-25 तो लिख ही सकते हैं। फैक्टर कैसे बनाते हैं? हमेशा कभी भी फैक्टर बनाना हो किसी भी क्वेश्चन का, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्या आ गया 75, 25 × 3 75।
इसके फैक्टर बनाओ, किस मेथड से बनाओगे? एलसीएम से बनाओगे। 5 21 5, फिर 5 पे जाएगा, 5 3 और 15, फिर 3 पे जाएगा 1, 5 इंटू 5 इंटू 3, ये फैक्टर बन गए। ए और सी को मल्टीप्लाई करना है हर क्वेश्चन में। हमें क्या चाहिए? 10। हमें सेंटर वाली वैल्यू चलानी है, इसको मिड वैल्यू बोलते हैं, हमें मिड वैल्यू लेके आनी है। क्या करें? अब देखो, अगर मैं 5 3 और 15 में से 5 को माइनस कर दूं तो क्या ये 10 बन जाएगा? यस, 10 बन जाएगा। मैं यही समझ रहा था कि ये 10 कैसे बनेगा। जो आपके फैक्टर आए हैं एलसीएम के मेथड से, इन्हीं को यूज करना है, सिर्फ यही एलिमेंट्स लेके चलने हैं। मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्या आएगा? 25, और क्या है 3। क्या प्लस करने पे 10 बनता है? नहीं। माइनस करने पे 10 बनता है? नहीं। ये तो 10 बनता ही नहीं, इसमें बनेगा कैसे? 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 माइनस 5। क्या मैं 10 को लिख सकता हूं 15 और क्या है 5, पर साथ में क्या है? x, तो साथ में x लगाना है। -25 इक्वल टू 0। मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। वो कैसे किया? फैक्टर बना के किया, ये आप करके आए हो। तो ये क्या है? 15x माइनस 5x, माइनस करो प्लस 10x बन गया। अगर यह माइनस होता तो -15 प्लस 5 करते, अगले क्वेश्चन में कर लेते। फैक्टर बना लो इसके, क्या आएगा फैक्टर बना के? इसमें से क्या कॉमन निकलता है? 3x, अंदर क्या बचेगा? एक x बचेगा और यह 5 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? -5 ज्यादा सोचने की लोड़ नहीं है, ये ही बचेगा अंदर, ये ही बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल गया? x + 5, अंदर क्या बच गया? 3x - 5 इक्वल टू 0। आपने इस क्वाड्रेटिक को क्या किया? 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, फैक्टर बना दिए। अब लीनियर फैक्टर को 0 प्रोडक्ट रूल, इसका मतलब है या तो पहले वाला 0 के इक्वल होएगा या दूसरे वाला 0 के इक्वल होएगा। यही वैल्यू उसने कहा है। 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू यहां से क्या आई? -5, और इसको 0 के इक्वल करोगे तो 3x क्या आ गया? 5, और x की वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर? 5/3। अब क्वेश्चन की कहानी में क्या है? सोल्व लीनियर इक्वेशन सोल्व कर दिया आपने एंड फाइंड रूट्स। ये रूट्स फाइंड हो गए। रूट्स फाइंड होने का मतलब है ये वैल्यूज इसके अंदर पुटिंग करोगे तो सेटिस्फाई करेगी। तो इसका अगर मैं कहूं सॉल्यूशन सेट लिखो, तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा आपके पास? -5/3। इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। तो बिल्कुल भी टफ नहीं था, सारी कहानी सेम है। पार्ट नंबर 1 में सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये डेफिनेशंस है, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। पार्ट नंबर 2 में हम फैक्टराइजेशन मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये सिर्फ मैंने एक दिन में एक वीडियो देखनी है। अगर किसी बच्चे को पार्ट 1 बहुत अच्छे तरीके से आ गया तो वो पार्ट 2 भी एक ही बारी में देख सकता है। मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।